नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में इंटरनेशनल व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ द्वारा भारत के महारथी सम्मान 3.0 एंड इंडिया एट 2047 कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया, जहां भारत के उन महारथियों का महाकुंभ देखने को मिला जिन्होंने अपनी अपनी महारत के जरिए देश में अच्छा नाम कमाया है। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ हर वर्ष पूरे देश से 50 उद्यमियों को भारत के महारथी सम्मान से सम्मानित करती है, जिन्होंने व्यापार की दुनिया में एक अलग पहचान कायम की है। वहीं इस कार्यक्रम में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन और पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह लालपुरा को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहीं सभी अवॉर्डीज़ ने कार्यक्रम में सम्मान पाकर इंटरनेशनल व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ के अध्यक्ष अंशुमान सिंह का हृदय से धन्यवाद भी दिया। सही सवाल है आपका कि आखिर हम भारत के महारथी कर क्यों रहे हैं। भारत के महारथी एक किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है उस व्यक्ति के बुजुर्गों का जिसने आज कुछ देश के लिए काम किया है। उसके गांव का सम्मान है, उसके शहर का सम्मान है, उसके जनपद का सम्मान है और उसके देश का सम्मान है। आज भारत सरकार सबको भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं दे सकती है। ऐसे में हम जैसी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ, उसने बेड़ा उठाया है कि हम हर साल देश के चुनिंदा 50 महारथियों को चुनेंगे और देश जब आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी अगले 25 साल तक हम हर साल देश को 50 महारथी देते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब हम 1250 महारथी देश को दे चुके होंगे। और डेफिनेटली ये कार्यक्रम हमको करने में थोड़ा समय कम मिल पाया, लेकिन आज देश के लगभग 500 लोग यहाँ शामिल हुए हैं। भारत सरकार के कई वीवीआईपीज आए हैं। हमें आरआर साहब का जो डीजीपी जम्मू कश्मीर रहे, उनका मार्गदर्शन मिला कुछ देर पहले ही। इकबाल लालपुरा साहब जो माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना संबोधन दिया, इकबाल लालपुरा साहब ने। और आप रिनाउंड आईपीएस ऑफिसर हैं, 20 किताबें आपने लिखी है एससी के कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पर सूर्यकांत जी भी आए हैं जो माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। साइंटिस्ट आनंद कपूर जी को हमने ऑनर किया। महारथी वर्ड अपने आप में खास है। और आज का ये जो कार्यक्रम था हमने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्लान किया, और जब मैंने अपना संबोधन शुरू किया था तो मैंने बोला कि 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है अगर आप गूगल करोगे, लेकिन आज के लिए मेरा सबसे बड़ा दिन है। 21 दिसंबर मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और डेफिनेटली हम सबको ऑनर करके बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग थे जिनका सहयोग मिला हमको और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। अंशुमान को आप लोग फ्लावर ना समझें, फायर है और सबके सहयोग के साथ फायर है, क्योंकि अभी पुष्पा 2 बहुत तेजी से चल रही है। सो मुझे भी देखने का मौका नहीं मिल पाया। डेफिनेटली जैसे ही प्रोग्राम वाइंड अप होगा तो मैं जाऊंगा। मैं एक विंग बनाई। आईडेक्स का पर्पस है कि डिफेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, उनको आइडिएशन से लेकर फंडिंग स्टेज तक सपोर्ट करना। सो आईडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो टियर 2 और टियर 3 के लोगों तक पहुँचे। अगर कोई महिला गाँव में अचार पापड़ बना रही है तो उसको भी, जो प्रधानमंत्री जी का कहना है वोकल फॉर लोकल है, लोकल टू ग्लोबल, तो हमारा एसोसिएशन अलग अलग 21 क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारे पास एक अच्छी टीम है, 150 मेंटोर्स हैं। मैंने मंच से भी बोला कि आउट ऑफ 150 आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस। 20 हमारे साथ ऐसे एडवाइजर जुड़े हैं जिनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज हम IBSE का पहला फाउंडेशन डे मना रहे हैं। 25 लास्ट तक यानी कि 2 जोड़ेंगे, बल्कि उनका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़ाएंगे, उनकी आइडिएशन को फंडिंग स्टेज तक लेकर जाएंगे। क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा विकसित भारत जब हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाएंगे। और प्रति व्यक्ति आमदनी तभी बढ़ेगी जब स्किल्ड लोग निकल कर आएंगे। तो हमारा प्रयास है, देखिए ग्रेड ए का मतलब है जो ऑलरेडी सक्षम है, उनको सहयोग करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये जो मेरा एसोसिएशन है ये खास करके टियर 2 और टियर 3 को टारगेट करता है कि गाँव के लोग भी जुड़े, किसान अगर कोई अच्छी पैदावार कर रहा है तो उसको भी मौका मिले। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा हमने 2 किसान भाइयों को भी सम्मानित किया। इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ साइंटिस्ट लोग आए, एसआई साहब हमारे उन्नाव से चलकर आए और तमाम सारे लोग जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ है। सर आज हम जहाँ खड़े हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर का मतलब है कि ये देश की राजधानी का हिस्सा है और जब आप यहाँ से बोलते हैं तो इसकी गूंज पूरे भारत में जाती है। तो हमारा पर्पस यही था कि सरकार तक भी हमारी बातें जाएं और जो भी महारथी हैं उनको इस सम्मान को मिलने के बाद
10, 20, 50 और सम्मान मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे महारथियों को हमने नई दिल्ली में आज मंच दिया है। निकोल वर्मा जी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आ रही, लोकेश मुनि जी महाराज रहेंगे। B2B एंड B2G मीटअप्स, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स मीट, तमाम सारे सहयोग हमको मिले। पेड़ पौधों को लगाना, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना की त्रासदी में हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए परेशान था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़ी मारामारी थी, और जबकि प्राणवायु के रूप में हमारे वृक्ष जो हैं हमें करोड़ों रुपए की अनमोल जो प्राणवायु दे रहे हैं, इसके विषय में हमारा चिंतन नहीं है। तो समाज में इस तरीके का हम ग्रीन इंडिया के नाम से एक अभियान चलाते हैं, और कोई NGO नहीं है, वो केवल एक सोशल मूवमेंट है जिसमें लोगों को ये प्रेरित किया जाता है कि हम अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं। आई एम पूनम काल्डा। मैं यही कहूँगी कि अंजुमन जी बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने उनको काफ़ी टाइम से मैं उनको देख रही हूँ, मैं उनके सारे इवेंट अटेंड करती हूँ, और वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, और इतनी छोटी एज में उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि देश भर के उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है और समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम था भारत के महारथी 3.0, ये आयुष्मान जी ने और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया है। और इसके अंदर जो खासियत है इस प्रोग्राम की वो ये है कि इसके अंदर दूर दराज के जो रिकग्निशन मिला है जिन लोगों को, जो दूर दराज एरिया से आते हैं, जो नॉर्मली नेशनल लेवल पे जिनको रिकग्निशन नहीं मिल पाता है, उन लोगों को इसमें रिकग्निशन मिला है। और इस तरीके से क्या होगा कि टैलेंट का डेवलपमेंट होता है और लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, और भारत को एक विकसित देश बनाने में इनका सहयोग रहेगा। First of all, thank the organizers for inviting me to this special occasion, and we are seeing many people deserve award. They are approximately 500 persons coming from many states of India. It's being about me and about my work in India. India is developing now and reaching the first 5 countries in the world about economic, and all of them together working to reach this step. संस्कृति शास्त्र प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।